Hi guys, my name is Kapil Dev and you are watching my YouTube channel KD Pathshala 2.4. And guys, in the last video, we have seen the use of there, and use of has, have, and had. So guys, let's start video. And in this video, we will watch about tense. What are tenses? Type of tenses. How do we make the tenses? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि टेंस टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कैसे बनाया जाता है। साथियों, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टेंस बहुत ही कठिन है और टेंस उनको नहीं आते हैं अर्थात और वो समझते हैं कि वो टेंस नहीं सीख सकते हैं, तो ये समस्या उनकी बिल्कुल दूर होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए टेंस बताऊंगा और इस आसान ट्रिक के साथ, इस आसान तरीके के साथ बताऊंगा कि आप भी वीडियो के लास्ट में कहेंगे कि हाँ, हमें अब टेंस जो है सीख जाएंगे और टेंस हमें आ रही है। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। खासकर ये कमज़ोर छात्रों के लिए है जिन्हें टेंस से डर लगता है और जो है टेंस ना सीखने की वजह से वह आगे की जो ग्रामर है हमारी वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि टेंस के बारे में। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है टेंस के बारे में। हमने इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देंगे टेंस के बारे में, और वीडियो का एक एक वर्ड आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों क्या है, हम सीखेंगे टेंस, यानी टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम दोस्तों? टेंस को कहते हैं समय या काल। काल या समय दोनों एक ही बात ही है, एक ही बात है दोनों। तो टेंस या समय या काल। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? टेंस क्या होते हैं? टाइप ऑफ टेंसेस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ डू वी मेक द टेंसेस? हम टेंस को कैसे बनाते हैं? इन सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों क्या लिखा है? मुख्य रूप से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं हम वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। नंबर 2 पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? बीता हुआ, अर्थात भूतकाल भी कहते हैं। जो समय गुजर चुका है हम उसे पास्ट टेंस कहते हैं। नंबर 3 फ्यूचर टेंस हम कहते हैं भविष्य काल, यानी जो आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे नंबर लाइन है, बीच में हमारा देखना है ये 0 है, और इधर 0 से इधर जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर लगे हैं वैसे हम इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और 0 के इस साइड को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो बीच में हमारा 0 है, तो 0 का मतलब ही हमारा क्या है दोस्तों? प्रेजेंट। 0 का मतलब प्रेजेंट, और 0 से इधर का मतलब है हमारा पास्ट, और 0 से इधर का मतलब है हमारा फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? ये नंबर लाइन हमने क्यों लिखी है? नंबर लाइन हमने दोस्तों इसलिए लिखी है क्योंकि प्रेजेंट जो है बीच में रहता है, इसलिए 0 का मतलब है प्रेजेंट, तो बीच में रहता है। तो प्रेजेंट से इधर का जितना है वो है हमारा पास्ट, अर्थात इधर का पहले ही बीत गया है। इधर ये पास्ट टेंस चलकर ही तो हमारा प्रेजेंट आया है, तो जितना बीत चुका है वो प्रेजेंट के इधर है, और जितना आएगा, ये एरो लगा है, एरो से आपको पता लगता होगा, यानी प्रेजेंट के आगे जो भी आएगा वो क्या होगा? हमारा फ्यूचर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 0 का मतलब है प्रेजेंट, अर्थात बीच में हमारा प्रेजेंट होता है, बीच में हमारा प्रेजेंट है और आगे हमारा फ्यूचर, और जो बीत गया है वो दोस्तों हमारा है पास्ट। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है दोस्तों। इसमें लिखा है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान जो होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, वो कितने समय का होता है? यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब समय, यानी वर्तमान जो है वो कितने समय का होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान जो है मुश्किल से 1 सेकंड का होता है। कितना? मुश्किल से 1 सेकंड का। क्योंकि जो भी अभी हम मुंह से बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से
वर्ड निकल रहे हैं वो प्रेजेंट में निकल रहे हैं। जो भी हम बोल चुके हैं वो हमारा सारा पास्ट में चला गया है। अभी 1 मिनट पहले हमने आपको बताया था कि टेंस, हम आपको टेंस का इंट्रोडक्शन देंगे, टेंस के बारे में बताएंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बोली थी, ये हमने बोल दी, अर्थात ये समय निकल चुका है। तो एक एक सेकंड जो निकल चुका है वो हमारा पास्ट में चला गया, इसलिए जितनी भी बातें हमने बोली है वो सारी पास्ट में चली गई। अभी जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसे ही हम प्रेजेंट कह सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट मुश्किल से 1 सेकंड का होता है। फ्यूचर आपको पता ही है, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला, अर्थात एक एक सेकंड जो आने वाला है। हम आपको टेंस के बारे में जो जो सिखाएंगे, जो जो टेंस के बारे में आएगा, जो जो बातें बोलेंगे वो सारी फ्यूचर की होंगी, आगे वो क्या होंगी, फ्यूचर की होंगी, यानी भविष्य में आने वाली होंगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। अच्छा, प्रेजेंट टेंस की दोस्तों एक पहचान होती है लास्ट में, यानी कि अंत में, जो हिंदी वाक्य होगा अंत में, किसके, हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, है, हूं या हो, है, हूं या हो, ये शब्द आपके जरूर लगे होंगे। क्या दोस्तों, क्या शब्द लगे होंगे, है, हूं, हो। ये शब्द अगर हमारे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हो तो समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है दोस्तों, काय का है, प्रेजेंट टेंस का है। फिर आगे आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान होती है अंत में, यानी इसके भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के दोस्तों अंत में क्या लगा होगा, हिंदी वाक्य के अंत में दोस्तों हमारा लगा होगा था, थी, थे, या, ई, ए, आ, ई, ए, सका, सकी और सके। ये शब्द दोस्तों अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द हैं था, थी, थे, या, ई, ए, सका, सकी, सके, तो समझ लेना दोस्तों वो टेंस जो है, वो वाक्य जो है कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है। अभी ध्यान इतना देना है कि टेंस में पहचानना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको केवल पहचानना है। जो आगे की चीजें हैं, वैसे तो प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट यानी पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमें केवल इतना पहचानना है कि टेंस को पहचानना है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का वाक्य। तो प्रेजेंट है तो है, हो लगा होगा, और अगर पास्ट का है तो वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ई, ए, सका, सकी, सके आदि शब्द लगे होंगे। तो दोस्तों आगे आते हैं फ्यूचर टेंस पे, कि फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। फ्यूचर टेंस के अंत में क्या लगा होगा दोस्तों, ध्यान देंगे, अंत में, अंत में यानी हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा दोस्तों, इसके अंत में होगा आपका गा, गी, गे। अगर हमारा कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में गा, गी, गे लगा है तो समझ लेना वो क्या है, फ्यूचर का है। तो तीनों टेंस की हमने पहचान देख ली है, इससे हम पता कर सकते हैं, हमारे सामने कोई भी टेंस आए, कोई भी हिंदी वाक्य लिखा हुआ हो, हम आराम से बता सकते हैं कि यह वाक्य जो है कौन से टेंस का है। प्रेजेंट का होगा तो है, हूँ, हो लगा होगा, पास्ट का है तो था, थी, थे, या, ई, ए, सका, सकी, सके आदि शब्द लगे होंगे। अगर वह फ्यूचर का होगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, ग, गी, गे। आइए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनमें हम पहचानेंगे कि कौन सा हिंदी वाक्य है, कौन से टेंस का है। तो एग्जाम्पल में पहला लिखा है, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो,
दोस्तों इसके लास्ट में देखो क्या लगा है, हो लगा है। अभी हमने पीछे अभी बताया था कि है, हो अगर किसी वाक्य के अंत में लिखा है तो समझ लेना वो क्या का है, ये प्रेजेंट का। ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट टेंस का। फिर दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, वह रो रहा है। लास्ट में क्या है दोस्तों, है आया है, इसका मतलब ये भी कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट टेंस का। फिर अगला वाक्य है दोस्तों, क्या लिखा है, राजू विधायक था। क्या आ गया लास्ट में, था आ गया। तो था, थी, थे या ये सका, सकी, सके, ये कौन से की पहचान बताई थी हमने अभी, हमने ये बताई थी आपके पास्ट टेंस की। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। फिर आगे है लिखा है दोस्तों, हम क्या लिखा है, अमन घर गया। लास्ट में क्या आ गया, या आ गया। इसका मतलब ये कौन से टेंस का हुआ दोस्तों वाक्य, क्या आ गया, या आ गया। तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का हुआ दोस्तों वाक्य, ये हुआ हमारा पास्ट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे टेंस पहचानना। नेक्स्ट है, मैं स्कूल जाऊंगा। लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, गा, गी, गे। ये दोस्तों कौन से टेंस की पहचान होती है, ये हमारी होती है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस। अगला है हमारा, वह अमित मैच खेलेगा। क्या है लास्ट में, गा आ गया। तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस। ये दोस्तों इस तरह से हमने जो है इन टेंसेस को अच्छे से देखा। आई होप आप समझ गए होंगे, यानी वाक्य को देखकर पहचान अब लेंगे कि ये वाक्य जो है कौन से टेंस का है। और दोस्तों ये तो हमने पहचान बता दी, अब आपको प्रैक्टिकल जो है बताते हैं। क्या लिखा है, तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो, ये प्रेजेंट का है, कैसे है, अर्थात अभी भी तुम एक विद्यार्थी हो। तो जो काम अभी होता है, अभी हाल ही में होता हो, तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। वह रो रहा है आया, यानी कि प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी जो काम अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, यानी अभी रो रहे हो, यानी वह अभी रो रहा है, यानी रोने का काम अभी भी हो रहा है, तो वह कौन सा हुआ, प्रेजेंट का हुआ। राजू विधायक था, अब नहीं है, मतलब पहले था विधायक, अब नहीं है, तो ये कौन से का हो गया, पास्ट का हो गया। अमन घर गया, अमन घर गया दोस्तों, वह तो घर चला गया, यानी कि चला गया अर्थात जो अभी चल रहा है इस समय, यानी पहले ही चला गया था, यानी कि वह घर गया, तो ये काम हो चुका है, घर गया। तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का है, यानी जो समय बीत चुका होता है वो पास्ट टेंस का होता है। मैं स्कूल जाऊंगा, क्या आ गया, मैं स्कूल जाऊंगा। अभी ना तो गया हूँ, अभी तो ना जा चुका हूँ, और ना ही अभी जा रहा हूँ मैं। जाऊंगा अर्थात आगे आने वाले समय की बात हो रही है कि आगे मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये आगे, जब आगे की बात होती है वाक्य में, तो कौन सा टेंस होता है, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। अमित मैच खेलेगा, अभी खेला नहीं है वह, और ना ही खेल रहा है। क्या होगा, खेलेगा, यानी जब उसका मैच होगा तब खेलेगा। तो इसका मतलब ये आगे की बात है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ हमारा, फ्यूचर टेंस हुआ। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे, यानी वाक्यों को देखकर पहचान लेंगे कि यह वाक्य कौन से टेंस का है। तो चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि तीनों टेंस जो हैं, तीनों टेंस के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, चार चार भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार होंगे, पास्ट टेंस के भी चार होंगे, और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होंगे। तो कौन कौन से होते हैं, अगर देखिए दोस्तों, तीनों जो टेंस हैं सेम होते हैं, सेम टेंस होते हैं। जैसे कि पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूस टेंस, और तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस शॉर्ट में लिख दिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को मिलाकर ये हमारा चौथा टेंस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों फर्क बस इतना सा है कि अगर हम प्रेजेंट के बोलेंगे तो इन टेंस के आगे हम प्रेजेंट लगा देंगे, और पास्ट के बोलेंगे तो हम इन सभी टेंस के आगे हम पास्ट बोल देंगे, तो ये पास्ट के हो जाएंगे। अगर इन्हीं टेंस के आगे, इन्हीं चारों के आगे हम जो है फ्यूचर बोल देंगे, तो ये फ्यूचर टेंस के हो जाएंगे। तो इनके एक बार पढ़कर बताते हैं।
प्रेजेंट के हमारे 4 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही टेंस अगर दोस्तों हम पास्ट के बोलेंगे तो इनके आगे बस पास्ट बोलना है और कुछ नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बस दोस्तों इतना ही करना है। अगर हम फ्यूचर के बोलेंगे, अगर हमें फ्यूचर के बोलना है तो क्या करना है, हमें फ्यूचर आगे लगा देंगे इन सभी के। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है तीनों टेंस के 4-4 भाग हो गए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जो है आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट का पहला जो इंडेफिनिट टेंस है इसके बारे में बताएंगे, जो इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो आपके लिए और ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों उससे पहले जो है इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।